this is CACS Tejal Kataria and with lots of energy, let me start with this very short video on how to present law paper in your exam. मैंने इतने सालों में ये एक्सपीरियंस किया है एंड रादर मैंने इंस्टीट्यूट जो पेपर्स स्टूडेंट्स के जिनके पास भी चेक करने के लिए भेजता है उसमें कभी किसी साल मैंने भी पेपर्स चेक किए हैं, तो आपको मैं एग्जैक्ट बता सकती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में सब कुछ आता है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनको एप्लीकेशन भी पता है कि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कौन सा होना चाहिए, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि लॉ का पेपर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए जिसकी वजह से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे. सो मैक्सिमम टाइम्स आपके फेल होने का रीजन लॉ में मैक्सिमम टाइम्स ये हो सकता है दैट आप लोग को ये नहीं पता है कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए. तो इसीलिए ये वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा. वेरी शॉर्ट वीडियो. लेट मी जस्ट गिव यू क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट. सबसे पहले आप लोगों का ये पेपर, पीस ऑफ पेपर ऐसा होगा, ठीक है. ये आप लोगों का बॉर्डर है, ठीक है. ये जो है मार्जिन ऑलरेडी वो उनका पेपर का होगा. यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे आप एक मार्जिन ड्रॉ करिए, यहाँ पे करिए, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सेसिव मार्जिन ड्रॉ करने की कोशिश भी मत करिएगा. बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स को आदत है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरफ एक हाथ ड्रॉ करना करिए, बट आप ये जो चीजें करते हो ना, बहुत बार मैंने स्टूडेंट को देखा है जैसे ये वाला मार्जिन एक्चुअल में यहीं पे होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट पेज का आधा ही पेज कर देते हैं और सिर्फ इतने स्पेस में लिखेंगे. तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इससे लेंथ ऑफ द आंसर ज्यादा दिखेगा और उसकी वजह से आप लोग को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो ये बहुत खराब प्रेजेंटेशन का तरीका है. तो यहाँ पे जो मार्जिन ड्रॉ हो रहा है उसका स्पेसिंग बड़ा सही से रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये जगह सोने के लिए नहीं है हम लोगों को, ठीक है. तो यहाँ पे आप प्रॉपर प्लेस का मतलब पेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए. दूसरा पॉइंट, जब भी कभी आप लोग स्टार्ट करो, क्वेश्चन हमेशा करेक्टली लिखिए. मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर, कि मैंने देखा है स्टूडेंट लिखता है क्वेश्चन नंबर 1A और आंसर होता है सेकंड A का. तो ये ध्यान रखिए, अगर आपने गलत क्वेश्चन नंबर भी कोट किया है तब भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगले वाले को ये समझ नहीं आता है. वो चेक कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2A और उसके पास वो सजेस्टेड में कुछ और है, आपने कुछ और लिखा है. तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर करेक्टली सही से प्लॉट करिए. कहां पे लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, वहीं पे आप क्वेश्चन नंबर कोट करिए जिसकी वजह से सामने वाले को पता चलेगा. एंड फर्स्ट पेज पे वहां पे उन्होंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, वहां पे भी टिक करना मत भूलिएगा. तो ये पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर्स करेक्टली कोट करना. एंड दूसरा, पहले पेज पे टिक करना. दूसरा, सारे के सारे सब क्वेश्चंस एक ही जगह पे होना चाहिए. मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 का A लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का B लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का B लिख रहे हो, उसके बाद फिर बाद में जाके क्वेश्चन नंबर 1 का B लिख रहे हो. ऐसी हरकतें मत करिए. अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके जितने भी सब क्वेश्चन है सारे एक ही जगह पे होने चाहिए, बैक टू बैक. ऐसा जरूरी नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए. आपको जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आएगा स्टार्ट विद दैट ओनली, बट उसके जो सब क्वेश्चन है वो सारे एक ही जगह पे होने चाहिए. इसके अलावा जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो पैराग्राफ में मत लिखिएगा, क्योंकि देखो हम लोग भी जब पढ़ते हैं पैराग्राफ में पढ़ने से हमको होती है प्रॉब्लम. तो सामने वाला तो आपका पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, वो भी 3 मिनट में, मुश्किल से 3 मिनट में वो चेक करेगा. तो अगर आप लोग वो पैराग्राफ में लिखोगे, पॉइंटर्स में नहीं लिखोगे, तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो मेक श्योर कि सारे की सारी चीजें पॉइंटर्स फॉर्मेट में होनी चाहिए. फिर आप कोई भी प्रोविजन का कोई भी पॉइंट क्यों ना लिखे, पॉइंटर्स में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिएगा. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 2 को स्पेसिफिकली मेंशन करने का रीजन ध्यान से देखिए. सेक्शन नंबर 2 के आगे क्लॉज लिखना जरूरी है. मतलब क्या है कि जैसे प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है या स्मॉल कंपनी का, होल्डिंग सब्सिडरी का, तो 287, तो ये आपका पूरा सेक्शन आ रहा है तो मेंशन करिए. स्टूडेंट क्या करता है, वो लिखता है सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2. अरे ठीक है, डेफिनेशन सारे सेक्शन नंबर 2 में ही होते हैं, उसके आगे का नहीं आ रहा है तो मेंशन भी मत करो ना. क्यों दिखा रहे सामने वाले को कि तुमको आगे का नहीं आ रहा है? तो या तो आपको आता है तो पूरा ढंग से लिखिए, नहीं आता है तो फिर लिखिए मत, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, ब्लैंक बिलो वर्ड्स. मतलब क्या है, बच्चा क्या करता है, ये पेपर है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपको लिखना है वो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, इसके आगे जो भी आपका हेडिंग है आपने लिख दिया. फिर बच्चा क्या करता है, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता है और फिर ऐसे 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 फैलता है. तो ये जो जगह होती है ना, ये बहुत गंदा दिखता है एग्जामिनर को. इसीलिए आप लोगों ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक बार अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, हेड पॉइंट लिख दिया, हेड पॉइंट के आगे का कुछ भी मत लिखिए, आगे स्टार्ट मत करिए, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करिए जो भी आपको स्टार्ट करना है, और वो प्रॉपरली होगा. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा 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 मार्जिन जा रहा है आपका, या ऐसे 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 कैसे भी वर्ड्स जा रहे हैं. एक जगह से स्टार्टिंग प्रॉपरली आपका होना जरूरी है, तो ये ध्यान रखिए.
इसके अलावा जो कट करना होता है, जब भी आप कुछ गलत लिखते हो तो बच्चे बहुत बार ऐसा, अभी यही वर्ड को कट करना है तो ऐसा ऐसा करके करेंगे, अगर पूरा पेज ही कट करना है तो न जाने कितने सारे ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। तो ये सारी चीजें मत करिए, छोटा सा बहुत गंदा दिखता है वो दिखने के लिए, नॉर्मल सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करिए, बात खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। तो कट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ओवर राइटिंग करना है तो वो भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप कट ज्यादा कर रहे हो, ओवर राइटिंग ज्यादा कर रहे हो, तो इससे हमारे माइंड में इमेज क्या जा रहा है, दैट यू आर कंफ्यूज्ड। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है तो फिर आपके आंसर में वो दिख के आएगा हम लोगों को, तो उससे मार्क्स कटेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मतलब कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने प्रोविजन लिखना चाहिए, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन लिखना चाहिए। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना चाहिए। अराउंड देखो लेंथ ऑफ द आंसर थोड़ा बहुत मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स फॉर श्योर, बट लेंथ ऑफ द आंसर ऑल्सो मैटर्स। 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट पूरा 1 पेज होना चाहिए, 6 मार्क्स के लिए 2 पेज, 7 मार्क्स के लिए 2.5 पेज, आंसर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये सीक्वेंस आपका कभी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोविजन में सेक्शन नंबर आया तो वो लिखो, केस लॉ का सिर्फ नाम लिखिएगा, पूरा का पूरा केस लॉ को एक्सप्लेन नहीं करना है प्रोविजन में, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम लिख के छोड़ना है, अनलेस अदरवाइज वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो जहां पे आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ही नहीं है। अनलेस अदरवाइज दैट आप लोगों ने सिर्फ नाम कोट करके खत्म करना है। लीगल लैंग्वेज होना चाहिए प्रोविजन में। स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन ना जिसका लीगल लैंग्वेज आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसा आपको रेप्लिका लगना चाहिए मॉड्यूल से, वो वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, फिर बीच में थोड़ा सा लैंग्वेज मॉड्यूल का, थोड़ा आपके मन का, एंड एंड में सारा का सारा आपके मन का होगा, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मतलब नहीं बदलना चाहिए, इस हिसाब से आप लिखते हो फिर भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इंप्रेशन बना लिया। तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चंस जो भी फैक्ट है आपका क्वेश्चन समराइज लिखिए, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समरी फॉर्म में लिखना है। एनालिसिस में क्वेश्चन में आपको प्रोविजन को अप्लाई करना है, एंड कंक्लूजन के लिए ध्यान रखिए 1 लाइनर होना चाहिए। मतलब बचपन में अपने को सिखाया जाता था ना कि 1 लाइनर, आंसर इट इन 1 लाइन ओनली। तो हम लोग जैसा क्वेश्चन है वेदर ए विल बी लायबल और नॉट, तो आप सीधा सिर्फ इतना लिखिए ए विल बी लायबल, दैट्स इट। इसके अलावा बिकॉज जो भी आपका है वो सारा क्यों ए लायबल है, वो जो बिकॉज है वो सारा एनालिसिस का पार्ट है, उसको कंक्लूजन में मत लाइएगा। तो ये ध्यान रखिए, कंक्लूजन एंड प्रोविजन इज समथिंग जिस पर हम लोगों का फोकस होता है। यहाँ पे हम लोग स्टेप मार्किंग हमेशा करते हैं, तो अगर प्रोविजन अच्छे से लिखा, कंक्लूजन थोड़ा बहुत गलत हो गया, ठीक है, स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाएंगे। कंक्लूजन सिर्फ सही है, प्रोविजन पूरा गलत है, तो मुश्किल से आधा मार्क्स अगर कोई अच्छा होगा चेक करने वाला तो देगा, वरना नहीं देगा। एंड लास्ट 2 चीजें, डिफरेंस होगा तो टेबल फॉर्मेट में ही लिखिएगा, एज मच एज यू कैन। टेबल फॉर्मेट मैटर्स, क्यों? क्योंकि टेबल फॉर्मेट में ही क्या होंगे, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सामने वाले को दिख के आता है कि क्या क्या पॉइंटर्स है, क्या क्या डिफरेंस है। एंड लास्ट, फ्लो ऑफ द आंसर ऑल्सो मैटर्स, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एंड में लिख रहे हो, और जो फालतू वाले पॉइंट है वो स्टार्टिंग में लिख रहे हो। स्पेशली जब आप लोग जैसे क्वेश्चन में बोलूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, तो आप उसी सीक्वेंस में लिखिए। अगर आप लास्ट वाला फालतू वाला कोई भी पॉइंट पहले लिख रहे हो तो इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी एग्जाम हॉल है, उसी हॉल में जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक्चुअल में आपका कंपैरिजन उनके पेपर के साथ होने वाला है, तो आपको उनके पेपर से आपका पेपर कैसे आप अलग रख सकते हो, जिसकी वजह से सामने वाले को अच्छा लगेगा और वो मार्क्स दे देगा, उस पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया के बच्चों के साथ भले आपका कंपटीशन हो, बट मेन कंपटीशन आपका एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इस वीडियो को मैं यही कहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, क्यों? क्योंकि ये चीजें बच्चों को नहीं पता होती और गलतियां करते हैं। तो मेक श्योर, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है खुद ने ICI के पेपर्स, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे आप लोग गलतियां करते हो। तो ये ट्राई करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, लाइक करिए। एंड इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करती हूँ, अगला गाइडेंस सेशन जरूर होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग गाइस।